वर्ल्ड वॉर टू। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जर्मनी के हिटलर की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और एक के बाद एक देश उसके कब्जे में जा रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था अब फाइनली द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी की हिटलर के सामने अपने घुटने टेक देगा। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर निराशा फैल गई थी, सैनिकों का हौसला टूट रहा था और लोगों की आंखों में डर, जैसे एम्पायर का अंतिम समय आ गया हो। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री ने भी हिटलर के डर से अपना पद छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया, उसी पल से दुनिया का इतिहास बदलने लगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में एक नया प्राइम मिनिस्टर आया जो हिटलर को हराएगा, तलवार से नहीं, हिम्मत और रणनीति से। 1940 का साल, लंदन के पार्लियामेंट के कॉरिडोर में सन्नाटा। फिर अचानक घोषणा होती है, विंस्टन चर्चिल विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये नाम सुनते ही सब सोचने लगे, क्या ये आदमी हिटलर को रोक पाएगा? लेकिन चर्चिल शांत स्वर में बोले, हम कभी समर्पण नहीं करेंगे। और वही था उसके युद्ध का पहला गोला। फिर शुरू हुआ बैटल ऑफ ब्रिटेन। जर्मन एयरफोर्स दिन रात लंदन पर बम गिरा रही थी, शहर जल रहा था, लोग मर रहे थे। फिर भी चर्चिल की आवाज़ रेडियो पर गूंज रही थी, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट इन द एयर, वी शैल नेवर सरेंडर। ब्रिटिश लोग अपने घरों में खिड़कियां बंद करके रेडियो के पास बैठते थे। उनकी आवाज़ से उन्हें मिलता था हिम्मत और आशा। लंदन के नीचे बना था एक गुप्त खंड, द वॉर रूम। चर्चिल बैठे देख एक बड़े मैप के सामने लाल पिन से निशान लगाते हुए, यहाँ हम वार करेंगे। उन्हें समझ आ गया था हिटलर की ताकत सिर्फ हथियार नहीं, उसके हौसले में है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश लोगों को सिखाया, डरना नहीं बल्कि खड़ा होना। जब यूरोप के लगभग सभी देश हिटलर के सामने झुक गए थे, तब चर्चिल अकेला खड़ा था और बोला, इफ ब्रिटेन स्टैंड्स अलोन देन वील फाइट अलोन। लेकिन उसकी इस दृढ़ता ने आखिरकार अमेरिका और सोवियत यूनियन को भी युद्ध में खींच लिया और इन तीन शक्तियों का गठबंधन हिटलर के लिए मौत की घंटी साबित हुआ। 1945 का अप्रैल, बर्लिन में हिटलर का बंकर हिला रहा था। चारों तरफ गोलियों की गूंज थी। जो आदमी कभी पूरे यूरोप को हिला देता था, अब अपनी किस्मत के सामने बंदी बना बैठा था। तब चर्चिल ने कहा, हिस्ट्री विल रिमेंबर, फ्रीडम नेवर सरेंडर्स। और कुछ दिनों बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर ने सच में सुसाइड की थी या फिर वो चुपके से देश छोड़कर भाग गया था? ये राज आज भी इतिहास के लिए एक बड़ा सवाल है। तुम क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। तुम्हारे कमेंट्स पर ही मैं इस टॉपिक पर अलग वीडियो बनाऊंगा। लंदन के आसमान में सूरज उभर रहा था। लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे। एक देश फिर से जी उठा था। चर्चिल ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, यह मेरी जीत नहीं, ये मानवता की जीत है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, एक इंसान के अधिक साहस की कहानी है, जिसने साबित किया अस्त्रों से बड़ा शास्त्र है विश्वास और नेतृत्व। साल 2001 का एक सुबह, न्यूयॉर्क के आसमान में अचानक आग का गोला। कुछ ही मिनट में टावर्स गिर रहे हैं और पूरी दुनिया हैरान हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही पल अमेरिका को खींच ले गया 20 साल के सबसे खतरनाक जंग में। सब्सक्राइब।